आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत की मुनासबत से पाकिस्तान भर में आम तातील है। दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम और सेमिनार का एहतमाम होगा। दुनिया बोल है कि प्लेटफॉर्म से भी हम शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश करते रहेंगे और उनकी सहर अंगेज शख्सियत पर बात भी करेंगे। वैसे तो एक समंदर है उनकी शायरी, उसको समेटा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि मैसेज हमें जो उन्होंने दिया उसको इस वक्त समझने की कितनी अशद ज़रूरत है। तो इसी पर बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह साहब, वो इस वक्त लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। कासिम साहब, जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त हमारा मकसद ये है कि हमने उनकी शायरी से जाहिर है जो सबक उन्होंने हमें देने की कोशिश की, जो हम तक कुछ तक तो पहुंचा भी, लेकिन अब भी ज़रूरत है कि उसको मज़ीद समझा जाए। तो एक शेर उनका जो कि इस वक्त मेरे जहन में है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप उस पर हमारी रहनुमाई कीजिए कि वो मैसेज जो कि उन्होंने डिलीवर किया वो हम तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, या हमें उसको समझने की कितनी ज़रूरत है। एक आम सी बात है, हम अक्सर सोचते हैं कि नॉर्मली आप देखते हैं ना कि हम लोग अक्सर बात ये करते हैं कि भाई पता नहीं क्या वजह है कि हम अल्लाह की इतनी इबादत भी करते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन अल्लाह हमें उस तरह से नवाज नहीं रहा। लेकिन एक वो बंदा जो कि बुराई भी कर रहा है, करप्शन भी कर रहा है, लेकिन उसके पास मतलब धड़ाधड़ आए जा रहा है, नवाज रहा अल्लाह ताला उसको। तो यहाँ पर मैं ना आपसे उस शेर पर जो है ना, तू बचा बचा के न रख से, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहें आईना साज में। इसमें जो मैसेज दिया गया है कि दिल जब शिकस्ता होता है तो वो अल्लाह के और करीब हो जाता है। तो हम जो ये बात सोचते हैं कि एक हमारे ज़हन में एक आम सी, पता नहीं क्यों ये एक चीज़ है कि पता नहीं हमें अल्लाह नहीं नवाज रहा, हालांकि हमारा दिल भी दुखा हुआ, हम मांग भी रहे हैं, लेकिन हमें उस तरह से नहीं मिल रहा। तो ये शायर ने इसका जवाब दिया है इस शेर में, तो मैं चाहूँगी थोड़ा अगर आप समझाएं, क्योंकि हालात ऐसे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, गुजारिश ये है कि ये शेर मैं मानता हूँ कि हर बड़ा शायर और हर बड़ा मुफक्कर उसकी शायरी को, उसके लिटरेचर को, उसके जुमलों को, उसकी कही हुई बातों को जब लिया जाए तो वो मुख्तलिफ़ पैराडाइम्स जो जहनी हालतें हैं उसको मुख्तलिफ़ तरह से एड्रेस करता है। और ये शेर जो आपने बिलखसूस इंडिकेट किया, जिसमें आपने तू बचा बचा के न रख से, तेरा आईना है वो आईना, मैं इसके साथ एक चीज़ को जोड़ना चाहूँगा। इकबाल आपकी एक पूरी सदी का इतना बड़ा शायर है जो अपनी शायरी में ये क्लेम करता है, बल्कि ये मैसेज देता है, और इतना बड़ा मैसेज देता है कि इंसान जो है वो इतना खुशकिस्मत है कि वो अपनी तकदीर को बदल सकता है। और वो इसकी दलील खूबसूरत क्या देता है, इकबाल अपने अशार में ये कहते हैं कि पत्थर जो है ना उसका नसीब नहीं बदलता। क्योंकि पत्थर नहीं बदलता, वो सदियों बाद भी वैसे ही पड़ा रहता है, और हालात वाक़यात उसको बदल सकते हैं, वो ख़ुद को नहीं बदल सकता। इंसान का कमाल ये है कि इंसान ख़ुद को बदलता है। जब वो खुद को बदलता है तो उसकी तकदीर भी बदलना शुरू हो जाती है। यानी वो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, और इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ में अगर हम एक हालत में जिसमें हमारा दिल टूट गया, हम गम की हालत में हैं, हम परेशानी की हालत में हैं, हम किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, थक गए हैं, बेबसी की हालत में हैं, तो इकबाल इसका सलूशन ये बताता है कि ये वो बेहतरीन हालत है। यानी तुम इसे नापसंद कर रहे थे, लेकिन ये वो बेहतरीन हालत है जो रब के कुर्ब का जरिया बन सकती है, और तुम पे रब का करम हो सकता है। हदीस के अल्फाज के बकौल, इंसान की आंख में अगर मक्खी के सर के बराबर भी आंसू आ गया खौफे खुदा से, यानी खौफे खुदा वो ताल्लुक है जो बंदे और रब के बीच में है, उस खौफे खुदा से मक्खी के सर के बराबर भी आंसू आ गया है, तो रब जो है वो लाजिम हो जाता है, उसको बख्श देता है। यानी हम बचाते रहते हैं दिल ना टूटे, हम बजाते रहते हैं आंख में नमी ना आए, रब करम ही उन पे करता है जिनकी आंख में नमी होती है, रब करम ही उन पे करता है जिनका दिल टूटा होता है। दिल को इस तरह भी तशबीह देते हैं इकबाल कि ये बंजर ज़मीन की तरह, इस पे हल चलना है, हल चलना यानी इसने टूटना है, इस ज़मीन ने फटना है, तो फिर इसमें से कोई मौज़ा, कोई करामत रूनुमा होनी है। तो इकबाल के हाँ दिल को बचाने का तसव्वुर बिल्कुल नहीं है। इकबाल कहते हैं टूटता है तो ये वॉल्केनो फटता है, ये आपके अंदर का जो गर्दो गुबार है वो हटता है, आपका जो नफ्स है वो साकत हो जाता है, और कहीं आपकी रूह बेदार होती है, और आपका कनेक्शन अपने रब से हो जाता है। क्योंकि रब जो है वो ज़ुबानों को सुनने का कायल नहीं है, उसको पता है कि ज़ुबानें इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन वाहिद पूरी दुनिया में एक ज़ुबान है, आंसुओं की ज़ुबान, जो रब को बड़ी पसंद है। जब उसका बंदा बेबसी के साथ
बेताबी के साथ आंसुओं के साथ सजदा पेश करता है तो रब फिर उससे राजी हो जाता है। बेशक। अच्छा शाह साहब, यहाँ पर एक और बात है जिसको मैं, इकबाल की शायरी का अगर हम जायज़ा तो खैर ले नहीं सकते, अब चाहे इतना बड़ा एडिशन और फिर मुख्तलिफ़ ज़बानों में, स्पेशली फ़ारसी के अंदर जो है इकबाल का कलाम काफ़ी पाया गया है, चाहे बाल जिब्रील हो, क्योंकि आपने मक्खी के बाल का जिक्र किया तो मेरे जहन में आया। और इसी शायरी के साथ, क्योंकि इकबाल फ़िक्री शायर थे तो उन्हें फ़िक्र थी ज़माने की, वो ज़माने के शायर नहीं थे, वो फ़िक्र के शायर थे, तो उन्होंने लिखा कि जी ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया साज है राग बदले गए, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यहाँ इकबाल जवानों को बुज़ुर्गों का उस्ताद भी कह सकते थे, जवानों को ज़ईफ़ों का उस्ताद भी कह सकते थे। स्पेसिफिकली इकबाल ने एड्रेस किया है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, क्योंकि ज़माना बदल रहा था और नौजवानों की जो सोच थी और जो उन शाहीनों की, उन उकाबों की फ़िक्र सामने आ रही थी, उसे हमेशा पीछे रखा गया है। शाह साहब, आप यही मोटिवेट करने के लिए आगे आते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप में कुछ है, और इकबाल ने जवानों को बताया कि आपके अंदर वो चीज़ मौजूद है जो कि पीरों में नहीं आ रही है, और वो जुड़े हुए हैं उन चीज़ों से, छोड़ना नहीं चाह रहे, अलग नहीं होना चाह रहे। तो यहाँ जवानों के लिए जो फिक्र है, मैं चाहूँगा कि उस पर भी आप थोड़ा खुलासा फरमाइए। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इकबाल का जो टारगेट है सामने, वो आखिरी अयाम में भी जो आपकी तड़प थी और आपके अशार थे और आपका जो मैसेज था, वो यही था कि जो मेरी फ़िक्र है, मेरा सोज़ है, मेरा गुदाज है और मेरा जो जज्बा और पैशन है, ये नौजवान को मिल जाए, ये आज के नौजवान को मिल जाए। क्योंकि जो नौजवान है वो उसने आगे चलना है, उसने अगले ज़मानों को देखना है। और इकबाल को इस फ़िक्र का ये भी यकीनन पता होगा। इकबाल की अगर पूरी शायरी देखें तो इकबाल खुद फरमाते हैं, जो कुलियात इकबाल है उसके पीछे बाज़ जो प्रिंट हुई है उसके पीछे मैसेज लिखा हुआ है। इकबाल कहते हैं मेरा मकसूद जो है वो शायरी है ही नहीं, लेकिन मेरा मैसेज जो था उसके लिए मैंने जरिया शायरी को बनाया। यानी शायरी मकसद नहीं था, फ़िक्र मकसद था। और ये फ़िक्र जो थी वो बेहतरीन उसका पैराहा शायरी की शक्ल में इकबाल ने बयान कर दिया। 70% तकरीबन कलाम जो है वो फ़ारसी में है और बाकी जो थोड़ा सा हमने देखा वो उर्दू में है। मैं आपको एक बदकिस्मती बताना चाहूँगा, इन नौजवानों की बदकिस्मती और इस सारे मुल्क और माशरे की बदकिस्मती। हम कल से लाहौर में कुछ तकरीबात हो रही हैं और बड़े बड़े ज़बरदस्त फेस्टिवल्स हो रहे हैं इकबाल के हवाले से। बदकिस्मती ये है कि वो ईरान वो इसको अपना शायर मानता है और इसको इकबाल लाहौरी कहता है, और उनके यहाँ इकबाल की फ़हम और इकबाल पे जो रिसर्च है और इकबाल को जो मानना है वो इतना ज़्यादा है। वजह यह है कि वो शायरी जो की है उसने अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फ़ारसी में, वहाँ समझ आ जाती है और उनके यहाँ वो पढ़ाई भी जाती है, उनके निसाबों में भी शामिल है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ सारी जो शायरी इस वक्त बची कुची है, इस वक्त के लिटरेचर की बात करूँ जो निसाबी किताबें हैं उसमें इकबाल ना होने के बराबर शामिल है। और इकबाल फहमी का मेयार ये है कि मैं कई गवर्नमेंट के इदारों में जहाँ टीचर्स को ट्रेन किया जाता है मैं जाता रहा हूँ, दुख के साथ बता रहा हूँ कि उन टीचर्स को जिन्होंने पढ़ाना है ना उन्हें खुदी का मतलब पता है, ना उनको बचा बचा के रखसे का मतलब पता है, ना उन्हें कलंदर के मफहूम पता है, ना इकबाल का जो सही मैसेज है उसकी खबर है। सो नतीजा ये है कि ये कौम, इसके पढ़ाने वाले वो इकबाल से वाकिफ़ नहीं है, नौजवान किस तरह से वाकिफ़ होंगे। मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ 9 नवंबर को इकबाल का दिन मना लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें इकबाल की फ़िक्र को आम जिंदगी में भी लेकर आना चाहिए। इकबाल का फ़लसफ़ा जो कि कई ज़ुबानों में ट्रांसलेट हुआ, और आप देखिए इकबाल पे लिखी जाने वाली किताबों की तादाद शायद 10,000 से ज़्यादा है। और एक बड़े हमारे अच्छे उस्ताद थे, वो कहा करते थे इन 10,000 किताबों को अगर समुंदर में भी फेंक दिया जाए तो भी इकबाल की 9-10 किताबें इतनी वजनी और इतनी भारी हैं कि वो काफ़ी हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैसेज को कन्वे करने की बात हो रही है और अपनी आम जिंदगी में ज़ाहिर है हम इससे सबक सीख सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें। तो कासिम साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप और एक शेर जो कि मेरे जहन में है उस पर अगर आप इशारतन जो इंदिया दिया गया इस शेर में अगर वो समझाएं कि वो शेर आपने भी सुना होगा कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। कि अभी अगर मौजूदा हालात हमारे सामने है, मुस्लिम उम्मा भी जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है और हर घर में नमाज भी हो रही है, 5 वक्त की हो रही है, लेकिन कैसी नमाज है फिर ये जिस सजदे की बात इकबाल इस शेर में कर रहे हैं वो कौन सा सजदा है? मैं वाज़ह करता जाऊँ कि इकबाल जो है उनकी शायरी में कुरान के मैसेज बड़े वाज़े हैं। इकबाल की कुरान फहमी का आलम ये था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की साहबजादी वो फरमाती हैं, किसी किताब में दर्ज है कि इकबाल कुरान पढ़ रहे होते थे और एक दफ़ा कुरान पढ़ते वो इतना रोए, यानी उनको समझ ऐसी आ रही थी कि वो रोए,
कि उस कुरान को हमें सुखाने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए धूप में 3 दिन रखना पड़ा। इकबाल के जितने अशार हैं, अक्सर अशार में आपको कुरान का मैसेज मिलेगा। और ये जो है एक सजदा जिसे तो कुरान समझता है, दरअसल तो ला इलाहा का पैगाम है। ला इलाहा का मतलब ही ये है कि कोई माबूद नहीं सवाए अल्लाह के, यानी वो जितने बुत हैं, वो बुत नफ्स की शक्ल में हों, वो बुत किसी साहिब इक़्तिदार की शक्ल में हों, वो बुत किसी बॉस की शक्ल में हों, वो बुत किसी ना किसी इस वक्त की सुपर पावर की शक्ल में हों, वो हर तरह के जितने बुत हैं वो सब के सब आप उनको एक क्रॉस लगाते हो, कांटा लगाते हो और मानते हो कि दरअसल जो है मेरा माबूद और जिसकी मैं परस्तिश करता हूँ, जिसको मैं बड़ा मानता हूँ, जिसके पास मुकम्मल इख्तियार है मेरी ज़िंदगी का, जिस पे मैं वारी जाने को तैयार हूँ, जिस पे निसार करने को तैयार हूँ। इबादत दरअसल और माबूद का जो तसव्वुर है वो अपने आप को किसी के लिए फना करना है, अपने आप को किसी के लिए लगा देना है, अपने आप को किसी के लिए खर्च देना है। तो इकबाल के यहाँ एक सजदा, वो एक ऐसा सजदा जो अपने रब को किया जाए, वो 1000 सजदों से निजात दिला देता है आपको। उन सजदों से जो वहम के सजदे हैं, उन बुतों से जो आपके गुमान है कि ये पावरफुल हैं, आपका ख्याल ये है कि ये आपको फ़ायदा या नफ़ा दे सकते हैं। कुरान का मुकम्मल मैसेज ये है कि कोई फ़ायदा नहीं दे सकता अल्लाह के सिवा और कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। और इसको सबसे खूबसूरत अंदाज में अगर मैं कहूँ, इसकी कोई तशरीह की है, इसकी तफसीर की है, तो इकबाल के अशार में और बिलखसूस जो आपने शेर कोट किया, इसमें इसकी तशरीह हो जाती है। ला इलाहा को समझना है, इस शेर को समझिए, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपने कुरान का फलसफा समझना है, नफा और नुकसान कैसे होता है, तो वो भी समझ आ जाएगा। एक शायर ने जो है वो इकबाल की यही फजीलत बताते हुए, जो कि अभी आपने जिक्र किया है कि इकबाल की शायरी में जो है वो कुरानिक वर्सेस भी बहुत ज़्यादा शामिल हैं और रेफरेंस वहीं से है, तो उन्होंने कहा है कि जी खुल जाएंगे हर शख्स पे सब राज खुदाबंदी, इकबाल के शेरों को इंसान अगर समझे। और उन्हीं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे जो है वो हम हर शेर के ऊपर इसीलिए ज़्यादा डिटेल जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, आपको मालूम है कि लोगों में इस वक्त क्या सोच है। और इस वक्त अगर हम देखें मुस्लिम उम्मा की बात करें, जिसके बारे में इकबाल की फ़िक्र रही थी, क्योंकि उस वक्त भी जो है वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो रहा था, सारी चीज़ें जो है वो जा रही थी और मुसलमानों के हाथ से ऑटोमन एम्पायर जा रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 की तैयारी हो रही थी जिस वक्त इकबाल ये सब लिख रहे थे। तो उन्हें फ़िक्र थी हर चीज़ की। उस ज़माने में सारे लोग ये मौजूद थे जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इसीलिए शायद इकबाल ने कहा कि जी एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर। तो आज हमें एक होने की दोबारा ज़रूरत आ गई है। आज हम मुसलमानों को फिर से एक होना होगा। ये क्या वजह है कि हम एक नहीं हो पा रहे? देखिए कितना बड़ा चैलेंज है कि हमारा जो हमारे लिए फितना कहा गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस और बिलखसूस वो सारी अहदीस जो मुस्तकबिल की प्रेडिक्शंस कर रही हैं, उसमें वाज़ेह है कि हम मुसलमानों के लिए एक बड़ा फितना वो माल है और माल से मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा वक्त आएगा, ये हदीस के मैं मफहूम की बात कर रहा हूँ, एज इट इज़ वर्ड्स मुझे याद नहीं होंगे, मफहूम हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपने सहाबियों को फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा जब मुसलमान तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे और बाकी कौमें इन पे झपट पड़ेंगी और इनको तार तार कर देंगी, इनको डैमेज करेंगी। तो सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर हम तादाद में इतने ज़्यादा होंगे तो फिर हमें क्यों कोई नुकसान पहुँचा सकेगा? तो आपने फरमाया कि उस वक्त तुम लोग वहन की बीमारी में मुब्तला हो चुके होगे। ये वहम नहीं है, वहन है, वहन। और वहन को अगर मतलब देखा जाए, वहन का मतलब होता है मौत से नफरत और माल की मोहब्बत, यानी दुनिया में पक्का पक्का रहने की जो मोहब्बत है उसको अरबिक में वहन कहते हैं। प्रॉब्लम ये है हमारी उम्मा की कि हम लोग इस दुनिया में पक्का पक्का रहना चाहते हैं, बोटी के लिए बकरा ज़बा करने को तैयार हैं। ये अप्रोच जो आपको यहाँ नज़र आती है माशरे में, यही आपको पूरे गल्फ में नज़र आती है, यही अप्रोच आपको बाकी मुस्लिम उम्मा की नज़र आती है। और दुख ये है कि वो फिर हदीस मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मुसलमान एक जस्ते वाहिद की मानद हैं, एक जिस्म की मानद हैं, एक हिस्से को नुकसान पहुंचता है, किसी को दर्द होती है, पूरे जिस्म को दर्द महसूस होती है। आज चैलेंज ये है कि हम वो जस्ते वाहिद नहीं रहे, हम इकट्ठ नहीं रहे। जब भी इकट्ठ हो जाता है, जब भी एक मुकम्मल उम्मा की शक्ल बन जाती है तो हम ताकतवर हो जाते हैं और हम डिलीवर करने लग पड़ते हैं। कि हम ताकतवर हो जाते हैं, डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया और इस वक्त हमें एक होने की ही ज़रूरत है और अगर हम इन अफकार से फ़ायदा उठाएं तो ये मुमकिन भी है अगर इनको समझें और इस पर अमल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।